फिल्म की शुरुआत होती है, अंधेरा दिखाया जाता है, बारिश हो रही है और एक कप्तान है। उसके बदन पर खून के गहरे धब्बे हैं। उसकी आंखें दर्द और खौफ से भरी हैं। वो लड़खड़ाता हुआ एक पुरानी सी दुकान में घुसता है। उसके हाथ में है एक टूटा हुआ अजीब सा बंदर का खिलौना। वो बंदर जिसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान हमेशा चिपकी रहती है। अरे कप्तान, ये क्या हाल बना रखा है? और ये बंदर, इसे क्या हुआ? कप्तान की सांसें तेज थीं। वो लगभग कानाफूसी करता है। शुक्र है ये कुछ कर नहीं रहा। जैसे ही उसने ये कहा, उस टूटे हुए बंदर ने अचानक से ड्रम बजाना शुरू कर दिया और फिर दुकान में शुरू हुआ खौफनाक सिलसिला। एक चूहा फुर्ती से एक रस्सी काट देता है। ऊपर टंगी चीजें हिलती हैं और पलक झपकते ही कहीं से एक तीर आता है और वो तीर सीधा दुकानदार के सीने में घुस जाता है। कप्तान की आंखें डरी हुई थी। वो जानता था ये बंदर शापित है। जब भी ये ड्रम बजाता है कोई मरता है। कप्तान इस मौत के खेल से थक चुका था। उसने फैसला किया इसे खत्म करना होगा। वो उस मनहूस बंदर को आग लगा देता है। जलते हुए भी उस बंदर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जैसे उसका कोई काम अधूरा रह गया हो। हे भगवान, कप्तान के मुंह से निकला, मैं अपनी संतानों के लिए एक बड़ी मुसीबत छोड़कर जा रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं 1999 में। बरसों बाद मिलते हैं दो जुड़वा भाइयों से, हैल और बैल। ये कप्तान के ही बेटे थे। पिता की मौत के बाद वो अपनी माँ के साथ रहते थे। माँ काम में व्यस्त रहती थी। दोनों भाई एक दूसरे के ही साथी थे। उन्हें हमेशा अपने पिता के बारे में जानने की उत्सुकता रहती थी, पर माँ हमेशा उन्हें चुप कर देती थी। एक दिन वो पिता के सामान की तलाशी लेने का फैसला करते हैं। वो उन्हें एक बक्सा मिलता है जिसमें पिता की फौजी वर्दी रखी थी। जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला, उसी खौफनाक बंदर के खिलौने से उनका सामना हुआ। बक्से में लिखा था, इसमें चाबी भरो और फिर देखो क्या होता है। हेल, हमें ये देखना चाहिए, बेल उत्साहित होकर बोला। हेल ने कांपते हाथों से बंदर में चाबी भरी। कुछ नहीं हुआ, शायद ये पुराना और टूटा हुआ है, ये सोचकर वो वहीं छोड़कर उसे चले गए। मगर उन्हें सच्चाई पता नहीं थी। आज उन्हें माँ के साथ लाइब्स किचन रेस्टोरेंट जाना था। कार में बैठते ही हेल को एक झटका लगा। वो बंदर, वो तो पहले से ही कार में बैठा था। हेल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसने तो उसे बक्से में ही बंद कर दिया था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो रेस्टोरेंट पहुंच गए। सब खुशी खुशी खाना खा रहे थे, तभी हेल को एक अजीब सी आवाज सुनाई, ड्रम बजने की आवाज। वो सोचता है बंदर तो कार में था, फिर ये ड्रम कैसे बज रहा है। हेल कुछ सोच ही रहा था कि अचानक शेफ का चाकू हवा में उड़ता है और वो सीधा उनकी नानी की गर्दन काट देता है। सबने इसे एक हादसा माना, लेकिन हेल जानता था ये कोई हादसा नहीं था। नानी की मौत से हेल और बेल बहुत सदमे में थे। अंतिम संस्कार के बाद घर आकर हेल सीधा उस बंदर के पास गया। क्या ये सब तुम्हारी करामत है? उसने गुस्से में पूछा। तभी बेल आ गया, मजाक उड़ाने लगा। हेल ने उसे पूरी कहानी बताई, कैसे बंदर कार में आया, ड्रम बजा और नैनी की मौत हो गई। उसका भाई बोलता है, ये कैसी बात कर रहे हो? वो उसका मजाक बनाता है। अगले दिन उसके भाई ने स्कूल में ये कहानी फैला दी। सब हेल पर हंसने लगे। गुस्से में भरा हेल घर आया। उसने बंदर को उठाया और गुस्से में चीखा, जाओ मेरे भाई को मार दो। और उसने चाबी भर दी। जैसे ही चाबी घूमी, किचन में खाना बना रही माँ की हालत बिगड़ने लगी। उनकी आँख, कान, नाक से खून बहने लगा। वो जमीन पर गिर गईं और मर गई। डॉक्टरों ने कहा ब्रेन हेमरेज। पर हेल जानता था कि उसकी गलती से ये सब हुआ था। गम और गुस्से में हेल ने हथौड़ा उठाया और उस बंदर को चूर चूर कर दिया। मगर अगले दिन जब वो उठा, बंदर पूरी तरह से सुरक्षित था। बेल सदमे में था। माँ की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर उन्हें उनके चाचा के पास भेज दिया गया। बहुत समय बाद उसने बेल को सब बताया। माँ बंदर के ड्रम की वजह से मरी हैं और ये मेरी गलती थी। जब भी इसमें चाबी भरते हैं कोई ना कोई मरता है। ठीक है, बेल ने चुनौती दी, अगर ऐसा है तो साबित कर। हेल ने हिम्मत जुटाकर एक बार फिर से चाबी भरी। उसी पल दूसरी ओर उनका चाचा घोड़े पर सवार था। अचानक वो घोड़े से गिर गया और कई घोड़े उसके ऊपर से गुजर गए और उसकी मौत हो गई। बेल को यकीन आ गया ये बंदर खतरनाक है। उन्होंने फैसला किया इसे दूर करना होगा। उन्होंने बंदर को बक्से में रखा और जमीन में दफन कर दिया और बोला, अब तुम सुरक्षित हो। कहानी में 25 साल का फासला आता है। हेल अब एक स्टोर में स्टोर कीपर है। उसने अपने भाई से सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। उसे डर था अगर वो बेल से मिला तो कहीं वो बंदर फिर से न आ जाए। आज उसे अपने बेटे पीट से मिलने जाना था। उसकी एक्स वाइफ अब पीट को कानूनी कस्टडी लेना चाहती थी। हेल के पास सिर्फ 2 दिन थे। इन 2 दिनों को यादगार बनाने के लिए वो रोड ट्रिप पर निकल गए। रात को एक होटल में रुके।
पीट ने पूछा, डैड क्या आपका कोई भाई है? उसने कहा, नहीं, मैं अकेला हूँ। उधर उनकी चाची, जिनके पति की मौत बंदर की वजह से हुई थी, अपने घर में अकेली थी। उन्हें एक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई दी। किसी के घर में घुसने का शक हुआ। बंदूक उठाकर वो बेसमेंट की सीढ़ियों पर उतरी। तभी उन्हें ड्रम की आवाज सुनाई दी और उसी पल पैरों के नीचे की सीढ़ियां टूट गईं। वो नीचे गिरी। कांच के छोटे छोटे टुकड़े उनके चेहरे में धस गए और वो शीशे के पास गईं तो उन्हें गैस लीक की महक आई। वो किचन की तरफ भागी। जैसे ही उन्होंने चूल्हे के पास सूंघने की कोशिश की, एक चिंगारी उठी और उनके पूरे चेहरे पर आग लग गई। चीखते हुए वो घर से बाहर भागी और सामने लगे एक बिलबोर्ड के पास जाकर सर टकराया और वो नीचे गिरकर मर गईं और उनकी मौत हो गई। उसी समय होटल में हेल को एक बुरा सपना आया। सपने में डरावनी माँ और वही बंदर। डर कर उसकी आंखें खुली। तभी कई सालों बाद उसके फोन पर घंटी बजी। बेल का फोन था। बेल ने बुरी खबर दी, बंदर फिर वापस आ गया है तो उसने फिर विनाश शुरू कर दिया है। दोनों में बहस हुई, उसे कौन ढूंढेगा और खत्म करेगा। हेल कमरे से बाहर निकला। पुल के पास एयर कंडीशनर से शोर आ रहा था। फिर चिंगारी निकली। ऐसी दूर गिरा और तार टूटकर पुल पर गिर गया। पूरे पुल में करंट फैल गया। एक लड़की पुल में कूदी और करंट से मर गई। हेल दहशत में आ गया। ये बंदर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब तो उसका नाम लेने पर ही तबाही शुरू हो जाती है। हेल ने भागने का फैसला किया, पर पीट ने जिद की। वो चाची के पुराने घर जाना चाहते हैं। हेल उसे वहां ले गया। चाची के सामान की नीलामी हो रही थी और वहां वही बंदर का खिलौना था जिसे एक लड़के ने खरीद लिया। तभी एक एजेंट ने हेल को रोका। आप जिस शहर में आए हैं, यहाँ अजीब हादसे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। हेल समझ गया बंदर इसी शहर में है। वो स्टोर रूम में गया। एजेंट ने एक कैबिन खोला। अंदर से एक शॉटगन फिसली, सीधे एजेंट पर गिरी और गोली चल गई और एजेंट की मौत हो गई। जैसे ही एजेंट मरा, पूरे स्टोर रूम में बंदर के ड्रम की आवाज गूंज उठी। हेल को पता चला बेल पहले से ही शहर में है, पर मिल नहीं रहा। हेल ने बेल को फोन पर धमकी दी और उसकी लोकेशन ट्रेस की। ट्विस्ट ये था, वो बंदर बेल के पास था। बेल ने उसे एक अहम दोस्त की तरह रखा था। उसने अपने घर में जाल बिछा रखे थे क्योंकि वो जानता था कि हेल जरूर आएगा। बेल को लगता था कि उसकी माँ, बाप, चाचा सबकी मौत हेल की वजह से हुई है। पीछे के सीन में दिखता है, जब उन्होंने बंदर को दफन किया था तो बेल उसे लेने वापस गया था। बंदर नहीं मिला, सिर्फ चाबी मिली थी। अब बेल ने हेल को पीटकर बंदूक की नोक पर लिया। तुम जाओ पीट और बंदर ले आओ, चाबी मत भरना, हेल ने चिल्लाकर कहा। पीट बेल के घर गया। बेल ने उसे बंदर दिया और जबरदस्ती चाबी भरवा दी। जैसे ही चाबी घूमी, बाहर हेल के हाथ से बंदूक चल गई। गोली हेल को नहीं बल्कि छत पे लगी। मधुमक्खी के छत्तों को लगी। सारी मधुमक्खियां बेल के घर में घुस गईं और बेल को काट काट कर मार डाला। हेल अंदर भागा पर एक जाल में फंस गया। बेल के मरने से पहले दोनों में झगड़ा हुआ, लेकिन कुछ सही होता उससे पहले ही बंदर ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया। छत कांपने लगी। बेल का ही बिछाया हुआ एक जाल उसी पर गिरा और बेल मर गया। हेल और पीट किसी तरह घर से बाहर निकले। उन्होंने फैसला किया अब वो बंदर अपने साथ रखेंगे ताकि आगे होने वाले विनाश को नियंत्रित कर सकें। और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।